नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द केरला स्टोरी देखी, परिवार सहित मॉल में देखने पहुंचे। कहा, मूवी में आतंकवाद कैसे फैलाया जा रहा है उसे दर्शाया, सभी इस फिल्म को देखें। पूर्व सीएम हरीश रावत का गन्ना किसानों के लिए धरना, किसानों को गन्ना भुगतान की मांग। शुगर मिल के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड मंत्री सतपाल महाराज का हल्द्वानी दौरा, पारंपरिक तरीके से किया गया स्वागत। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कहा, चारधाम यात्रा सुगम करवाने में सरकार बाध्यता। कोटद्वार मेयर ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा कोर्ट नोटिस। खंडूरी ने शराब ठेका खोलने में मेयर का लिया था नाम, नोटिस में माफी मांगने की कही बात। और कोटद्वार के कोट डींडाक रेंज में हाथी का हमले में बुजुर्ग महिला घायल, अस्पताल में करवाया भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हाथी बड़कला स्थित सेंट्रियो मॉल में सपरिवार द केरला स्टोरी फिल्म का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बिना गोली और बिना बम के देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। फिल्म में इस तथ्य को भी प्रदर्शित किया गया कि किस तरह से बालिकाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उन्होंने इस फिल्म को वास्तविकता से परिचित कराने और धर्मांतरण और आतंकवाद के विरुद्ध जन जागरूकता को बढ़ावा देने वाली फिल्म बताते हुए सभी से इस फिल्म को देखने की भी अपेक्षा की। सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों को एक बड़ा जिहाद आतंकवाद पूरे भारत के अंदर आने वाले ईरान में हमारे जो ऐसे आने वाले बुनियाद नहीं पीढ़ी है उन सबको जानने को सभी को बताना चाहिए, जागरूक होकर सभी को बचाने का भी काम करना चाहिए और सभी को फिल्म देखनी चाहिए जिससे कि जो हो रहा है उस सबके संज्ञान में आए, सबके ध्यान में आए और लोग इससे बचें और कहीं न कहीं इस आतंकवाद से निकलें। विवादों के बाद भी द केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पिछले वीकेंड में 33 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली इस फिल्म को दिन पर दिन ज्यादा पसंद किया जा रहा है। देश के कई बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार, सरकार के कैबिनेट मंत्री और कई बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ इस फिल्म को देखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, इस फिल्म में उस सच्चाई को दिखाया गया जिसके जरिए बिना किसी हथियारों के देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को देखना चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। वहीं राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वो इस फिल्म को देखकर भावुक भी हो गए कि आतंकवादी महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। देखिए, ये द स्टोरी केरला एक ऐसी फिल्म है जिस पर यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से जो घिनौनी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेज़ी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, अपने सहयोगी गणों को भी सभी लोग उसमें देखने जाएंगे। हमारी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में होगी और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हल्द्वानी पहुंचे। अधिकारियों की बैठक के बाद वो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी के आवास पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संवाद किया।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करना बेहद जरूरी है क्योंकि कार्यकर्ताओं से ही पार्टी मजबूत होती है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है। बीच में बरसात और बर्फबारी के चलते यात्रा में कुछ अवरुद्ध आ गया था, लेकिन अब स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई है और यात्रा दोबारा से सुरक्षित चल रही है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। काफी भक्त लोग चले गए क्योंकि मंदिर के पट खुलते हैं तो सबके अंदर बड़ी भावना होती है कि हम पहले दर्शन करें, तो इसके लिए काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे और केदारनाथ में 1,74,600 यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। उसके बाद वहां इतनी बर्फबारी हो गई कि वहां रहना बड़ा असंभव हो गया और काफी, आपको पता है कि नीचे से अगर एक पानी की बोतल जाती है तो उसका भी ढुलाई पड़ती है, तो वो सब चीजें मूल्य बढ़ गए तो लोगों में बड़ा हाहाकार मच गया। तो हमने लोगों को कंट्रोल किया कि भाई इसमें उचित मूल्य लिया जाए, जो भी उसका होता है ढुलाई का आप वेतन जोड़ करके उसके खर्चे को जोड़ करके आप लीजिए। तो इस प्रकार से अब वो कंट्रोल में आ गया है और जो बैकलॉग है धीरे धीरे कम हो रहा है। हेलीकॉप्टर्स भी चलने लग गए हैं क्योंकि पूरा वहां पर आपने देखा होगा फ्रीक नेचर के कारण और सारा का सारा हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो स्टैंड स्टिल हो गई, काफी लंबी चली जा रही है हेलीकॉप्टर, वो हो रही है। उसके बाद कुछ हमारे पास घटनाएं भी आई हैं ऐसी, जिसके अंदर कुछ नकली कंपनी बना करके और टिकट्स बेचे गए हैं। रुड़की के इकबालपुर गन्ना शुगर मिल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का किसानों का करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान को लेकर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता के माध्यम से पहले ही ऐलान कर दिया था कि 9 मई को वो इकबालपुर शुगर मिल पर अपना 24 घंटे का धरना प्रदर्शन प्रबंधन के खिलाफ किसानों के करोड़ों रुपए के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर करेंगे, जिसको लेकर आज हरीश रावत ने भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इकबालपुर शुगर मिल पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि किसानों का करोड़ों रुपया गन्ना बकाया भुगतान इकबालपुर शुगर मिल पर चल रहा है, जिसके चलते किसानों के सामने भारी परेशानी आ रही है और बकाया गन्ना भुगतान राज्य की बड़ी समस्या और चुनौती है। किसानों का 150 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया गन्ना भुगतान चल रहा है और अगर यही स्थिति चलती रही तो जल्द ही मिल बंद हो जाएगी। गन्ने का जो बकाया है पैसा चीनी मिल के ऊपर, वो एक बड़ी राज्य की समस्या है, बड़ी चुनौती है। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और यदि 1-2 साल यही स्थिति और बनी रही तो फिर इस चीनी मिल का चलना असंभव हो जाएगा और किसान का पैसा बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए हमने ये यहाँ पर 24 घंटे का धरना रखा है और हमने सुझाव भी दिए हैं। हमने अकेले कोई सवाल समस्या नहीं उठाई है। हमने कहा है कि कुछ सॉफ्ट लोन दीजिए आप चीनी मिल मालिक को, ताकि वो सीधे किसानों के खाते में जा सके। जो यहाँ पर फ्लाईओवर बना है, वो इस फ्लाईओवर का जो पैसा है, फ्लाईओवर का जो भी मिलेगा ज़मीन का मुआवजा, वो मुआवजा सीधे किसानों के खाते में जाए। कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को कोर्ट का नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगने की बात कही है। दरअसल कुछ दिन पहले दुर्गापुरी इलाके में खुली शराब की दुकान को लेकर चल रहे विरोध के बीच कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने कहा कि नगर निगम की एनओसी और मेयर की परमिशन से ठेका खुला है, जिसके बाद महापौर हेमलता नेगी ने रितु खंडूरी को नोटिस भेज माफी मांगने को कहा। वहीं मामले में मेयर के पति और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भी रितु खंडूरी को चेतावनी दी कि अगर समय रहते माफी नहीं मांगी जाती तो वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दुर्गापुरी में शराब की दुकान खुली और उसमें विधायक जी वहाँ पे जाती हैं और कहती हैं कि ये मेयर ने खोली है और इसकी एनओसी भी नगर निगम से मेयर ने दी है। तो जब ये संज्ञान में आया तो मैंने दूसरे दिन मैं स्पॉट पे गई, मैंने वहाँ पे सब बातें खुलासा करी और उसी दिन मैंने कहा कि अगर मैंने एनओसी दी है या भूमि दी है उनको तो मैं इस्तीफ़ा देती हूँ और अगर उनकी तरफ से है तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया
तब मैंने कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद इंतज़ार किया, उसका भी जवाब नहीं आया। तभी आप लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया कि आप लोग ये मैसेज दें, और अगर जवाब आता है तो ठीक, क्योंकि इंसानियत के नाते इतना लाइटली हम ले रहे हैं उस बात को। पर अगर नहीं आएगा तो मुझे कोर्ट की शरण में जाना। कोटद्वार क्षेत्र के इसने इलाके के कोटड़ी ढांक जेल में रेंज में एक बुजुर्ग महिला पर अचानक हाथी ने हमला किया। महिला अपनी साथियों के साथ चारा पत्ती लेने गई थी। अचानक पीछे से आकर हाथी ने अपनी सूंड से महिला को पटक डाला। महिला झाड़ियों में जा गिरी, जिसके बाद साथी महिलाओं ने हल्ला कर हाथी को भगाया, जिसके बाद साथी महिलाओं ने परिजनों को सूचना दी और घायल महिला को परिजनों द्वारा बेस हॉस्पिटल कोटद्वार लाया गया, जहां घायल महिला का उपचार किया जा रहा है। इस दौरान परिजनों ने कहा कि इस समय जंगली जानवरों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन किसी न किसी को घायल कर देते हैं, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सर, ये घास पत्तियों के लिए तो डेली का रूटीन है। गांव के वो महिलाएं हैं तो सुबह जंगल जा रहे थे 8 बजे करीब, तो गांव के ही नज़दीक हाथी खड़ा था। अब इन्होंने देखा नहीं, और जैसे ही ये आगे निकले तो हाथी ने पीछे से इनको सूंड से लपेटने की कोशिश कर रहा, पर ये छूट गए, छटक गए और ये वहाँ झाड़ी में गिर गए। इससे इनके कमर में और हल्का सा छाती में दर्द हो रहा, कमर में ज़्यादा चोट लगी है इनकी। और हाथी तो वन विभाग के उसमें तो रोज ही आ रहे हैं वहाँ सड़क के किनारे। और गुलदार, ये तो गुलदार तो रोज 7 बजे वो हाथी दीवार रखी है उसमें लेट जाता है और सुबह 4 बजे तक उधर ही घूमता रहता है। आजकल बड़ा वो कर रखा है, आतंक मचा रखा है गुलदार ने। उत्तराखंड राज्य की वरिष्ठ आंदोलनकारी सुशीला पलूनी का निधन हो गया। वो 84 वर्ष की थी। आपको बता दें, पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी। मंगलवार शाम देहरादून के निजी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशीला पलूनी के निधन पर शोक जताया है। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। हरिद्वार के थाना कनखल में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक बनकर आए कुछ अज्ञात चोरों द्वारा दिन दहाड़े ज्वेलरी चोरी की घटना को अंजाम देने संबंधी मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने घटना के खुलासे को लेकर कड़े निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरा फुटेज, मुखबिर तंत्र सहित अथक प्रयास कर बैरागी कैंप घुड़सवार पुलिस लाइन के पास से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर गिरोह के 3 अभियुक्तों को चोरी की ज्वेलरी और घटना में प्रयुक्त 2 स्विफ्ट कार सहित दबोचा। लक्सर कोतवाली की भिकमपुर चौकी पुलिस की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया। लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी मनोज ठाकुर ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर लगातार पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में मिली अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम को दी जाएगी। मिलती है, पुलिस एक्टिवली इसमें काम करती है और इसी क्रम में कल जो है अवैध खनन की सूचना मिलने पे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस द्वारा सीज करी गई है और उनकी रिपोर्ट एसडीएम साहब को भेजी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सराहनीय कदम। मणिपुर में फंसे उत्तराखंड के अध्ययनरत छात्रों को
उत्तराखंड लाने की कवायद शुरू। उत्तराखंड सरकार ने छात्रों की एयर टिकट की बुक शासन की ओर से विशेष व्यवस्था के तहत छात्रों की टिकट बुक की गई। छात्रों को इंडिगो एयरलाइंस के विमान से 15 मई की शाम को देहरादून पहुंचाया जाएगा। मणिपुर हिंसा के बाद उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया। उत्तराखंड की छात्रा ने सोशल मीडिया के जरिए सीएम धामी से वापस लाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी 2023 में प्रतिभाग करते हुए सोमनाथ मेले को 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता महान है, इसमें निरंतरता है। सदियों से इस महान संस्कृति की महानता के विषय में आम लोगों को जागरूक करने का काम मेले और कौतिक करते रहे हैं। सोमनाथ का यह ऐतिहासिक मेला भी इसी का उदाहरण है। कत्यूर काल से देवाधिदेव शिव को प्रत्येक गांव से नई फसल भेंट करने चली आ रही अनूठी परंपरा इस मेले को विशिष्ट बनाती है। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी ये मेले अहम भूमिका निभाते हैं। मेले हमारे समाज को जोड़ने और हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के बारे में नई पीढ़ी को जागरूक करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। देहरादून में चारधाम यात्रा रूट पर आने वाले सभी नगर निकाय के अधिकारियों के साथ विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। इस दौरान सभी मूलभूत समस्याओं जैसे चारधाम में आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था, पार्किंग उपलब्ध कराने, शौचालयों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स, निराश्रित पशुओं के लिए जमीन तलाश कर डीपीआर तैयार करने, श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन जारी करने के आदेश दिए। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने सबसे पहले सभी निकायों से सफाई कर्मियों, स्वच्छता, दवा छिड़काव, पार्किंग, रेन बसेरों, स्ट्रीट लाइट्स, निराश्रित पशुओं और क्यूआरटी की टीम की स्थिति जानी। यहाँ तक भी समीक्षा की यदि कोई आपात स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में हम और वैकल्पिक व्यवस्था कितनी जो है ठहरने की कर सकते हैं। और जितने भी हमारे निकाय हैं उनसे कहा है कि वो अपने लोगों के लिए, सबके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें ताकि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है, कोई पर्यटक, कोई श्रद्धालु यदि हेल्प चाहता है या कोई जानकारी चाहता है या उसको कोई दिक्कत है तो तुरंत उसका हम लोग निराकरण कर सकें। मुझे लगता है कि आज की जो समीक्षा बैठक ली है उसमें लगभग सभी निकाय हमारे हरिद्वार से लेके और चारधाम यात्रा मार्ग तक जितने भी हमारे निकाय हैं, जो हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश, तपोवन, मुनिकेरेती, महेंद्रगढ़, ये फिजिकली यहाँ मौजूद है, बाकी से मैंने ऑनलाइन बात की है। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। धाम में दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में खराब मौसम से 25 अप्रैल से नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई। इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रोक की अवधि में वो लोग पहले यात्रा पर जा रहे हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से धाम में विषम भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई है। केदारनाथ पैदल ट्रैक पर बर्फ के कारण चलना मुश्किल हो रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए केदारनाथ धाम में भीड़ को नियंत्रित करने को नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज फिर से केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो भी यात्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको जरूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। सभी यात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लें। उत्तराखंड में केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़े जितने भी काम किए जा रहे हैं उन सभी योजनाओं के अब तक के कार्यों की औपचारिक रूप से हरिद्वार सांसद ने समीक्षा शुरू कर दी है। सोमवार को हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून के जिला समन्वय समिति की योजनाओं की एक समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दी गई सभी योजनाओं से जुड़े कार्य, खर्च, बजट और विभागों की अब तक के कामकाज पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने NHAI द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। साथ ही कई विभागों के कामकाज से संतुष्ट भी दिखाई दिए। कुछ विभाग थोड़ा सा तेजी से करते हैं, कुछ विभाग कर रहे होते हैं, तो ठीक है, विभाग काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको आग्रह किया है कि करें, हर हाल में करें। कुछ लोगों को थोड़ा नाराजगी भी प्रकट करनी पड़ती है,
लेकिन नाराजगी सिर्फ इसलिए प्रकट करनी पड़ती है कि जल्दी से जल्दी काम हो। रुड़की की इकबालपुर शुगर मिल पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने समर्थकों और किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया और मिल प्रबंधन को कड़े शब्दों में चेताया। उन्होंने कहा कि मिल प्रबंधन पिछले कई सालों से किसानों का करोड़ों रुपए दबाए बैठे है, जिसका भुगतान बहुत जल्दी किया जाए वरना मिल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने मिल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी, उसके लिए उन्हें चाहे जिससे टकराना पड़े वो गुरेज नहीं करेंगे। वहीं मिल प्रबंधन ने लिखित में आश्वासन दिया कि उनकी भूमि जो अधिग्रहण की गई है उसका मुआवजा लगभग 50 करोड़ आएगा, उससे प्राथमिकता के आधार पर भुगतान स्थानीय किसानों का ही किया जाएगा। मांगे थी हमारी कि हमें एक रोड मैप दीजिए कि किसान का पैसा आप कैसे लौटाएंगे। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, आप खुद कर्जे में हैं। तो उन्होंने एक रोड मैप हमें बना कर दिया था, जिसके संबंध में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर, और ये आज पहली बार हुआ है कि कोई भी वार्तालाप बंद कमरे में मिल प्रशासन के साथ नहीं किया गया। जो भी संवाद हुआ वो मिल प्रशासन द्वारा सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के बीच में आकर किया गया और उन्हें अवगत कराया। जब सभी लोगों ने उस पर सार्वजनिक सहमति जताई तो हम लोग भी सहमत होकर अंदर आए और ये पत्र मिल प्रशासन द्वारा हमें सहमति पत्र। और अब आखिर में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द केरला स्टोरी देखी, परिवार सहित मॉल में देखने पहुंचे। कहा मूवी में आतंकवाद कैसे फैलाया जा रहा है उसे दर्शाया, सभी इस फिल्म को देखें। पूर्व सीएम हरीश रावत का गन्ना किसानों के लिए धरना, किसानों को गन्ना भुगतान की मांग। शुगर मिल के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड मंत्री सतपाल महाराज का हल्द्वानी दौरा, पारंपरिक तरीके से किया गया स्वागत। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से किया संवाद, कहा चारधाम यात्रा सुगम करवाने में सरकार बाध्यता। कोटद्वार मेयर ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा कोर्ट नोटिस, खंडूरी ने शराब ठेका खोलने में मेयर का लिया था नाम, नोटिस में माफी मांगने की कही बात। और कोटद्वार के कोटड़ी ढांक रेंज में हाथी का हमला, हमले में बुजुर्ग महिला घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।